अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन, आज हम आपको दुआ की चंद आदाब और दुआ का तरीका बताएंगे। आपको बताएंगे कि दुआ कैसे मांगें और आदाब दुआ के क्या है, दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका क्या है। क्योंकि माह रमज़ानुल मुबारक आखिरी अशरा चल रहा है, हम कसरत से दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी बख्शिश, अपनी मगफ़रत, अपनी हाजात और सलामती और दीन और दुनिया की भलाई के लिए दुआएं मांग रहे हैं। तो याद रखें कि दुआ की कबूलियत के लिए दुआ की कुछ आदाब और तरीका होता है जिनको करना लाजमी होता है। बाद लोग गलतियां करते रहते हैं, उन्हें सही तरीका मालूम नहीं होता कि दुआ के आदाब क्या हैं। तो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि दुआ मांगने का तरीका क्या है। सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने जो है ना हाथों को ऐसे किया होता है, किसी ने मुंह के ऊपर रखा होता है, किसी ने ऐसा किया होता है, इतने लंबे हाथ फैलाए होते हैं, कोई ऐसे यूं करके बैठे होते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि सबसे पहले हमने जो है ना अपने हाथों को सीधा करें और आसमान की तरफ, ये हमारे हाथ की जो हथेलियां हैं ना, ये आसमान की तरफ हों। ये हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरह टाइट भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ढीली होनी चाहिए। हाथ मिले हुए भी ना हों और हाथ इतना ज़्यादा खुले भी ना हों, बल्कि इसी तरह इनको जो है ना आपने रखना है। और सबसे पहले दुआ मांगने से पहले आपने जब शुरू करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द ये है कि सबसे पहले हम सूरत फ़ातिहा पढ़ लें, अल्हम्द शरीफ पढ़ लें और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ें और फिर उसके बाद हम दुआ मांगना शुरू करें। जो भी मांगना है वो मांगें और आखिर में भी आपने इसी तरह करना है कि हुज़ूर पहले सबसे पहले आपने जो है ना आखिर में जब दुआ ख़त्म करना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द करें और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पढ़ें। और सबसे बड़ी बात जो है ना, जो आपको ज़रूरी बात बतानी है, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर यकीन। जब भी दुआ करें तो आप 100% अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन रखें कि अल्लाह की ज़ात हमारी दुआ को कबूल फरमाएगी और मुकम्मल तवज्जो और ध्यान के साथ दुआ करेंगे। यानी आपका ध्यान और तवज्जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर होगी तो आपकी दुआ कबूल होगी। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जब बंदा दुआ करता है, अगर वो गफलत से करता है, यानी उसका ध्यान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ नहीं होता, वो गाफिल होकर दुआ मांगता है, तो उसकी दुआ रद्द कर दी जाती है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो नाज़रीन, हमें सबसे बड़ी गलती जो है ना ये होती है कि हमारा ध्यान नहीं होता। हम मुंह से बोल रहे होते हैं, हम मुंह से मांग रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन होना चाहिए और इस ध्यान के साथ, इस यकीन के साथ दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को कबूल फरमाएँगे और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे 100% यकीन हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता फरमाएँगे। तो इंशाअल्लाह लाज़मी हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआ को कबूल फरमाएँगे और हमें अता फरमाएँगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान और हदीस पर कमा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन, आखिर में गुजारिश यही होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।